सी जो मैं एज पर द गेम जो मैं देखती हूँ, मैंने ये देखा है कि अंकिता ऑफेंड हो जाती है जब उसे नॉमिनेट किया जाता है। आई थिंक अनुराग ने बिग बॉस को ही रिस्पेक्ट नहीं किया। ही हैज़ लिटिल, जो दिखता है लिटिल एटीट्यूड है। कॉल आया भी तो मैं चाहूँगी उसका बेटा जाए, माँ खुश होगी अपने बेटे को देखकर, यू नो, एक मोटिवेशन मिलती है। मनारा तो मुझे लगता है कि इसमें बच्ची बनकर आई है, अपने आप को एक बच्चा समझ के आई है कि सब मुझे पैम्पर करे। गेम तो नहीं मैं कहूँगी, वो उसकी जो रियलिटी है एज़ पर द सिचुएशन, वो बाहर आ रही है। बिकॉज़ वो फजूल में दिखने के लिए कुछ नहीं करेगी, बट अब जैसे इंटरेक्शन हो रहा है या आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो अपना स्टैंड ले रही है। नहीं, ये तो नहीं मैं कहूँगी कि जिगना के कारण उनकी गेम दबी हुई थी। मे बी उस टाइम उसके आगे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जिसे उसे हैंडल करना पड़े। हाँ, खानज़ादी के साथ जब होती थी तब तो जिगना भी वहाँ थी, तो वो उसने जो कहना होता था वो कहती थी। तो ऐसा नहीं है कि जिगना जी के जाने से वो हो गया है। हाँ, ये हो सकता है कि अब उन, खैर इंटरेक्शन तो पहले भी था, पर अब ज़्यादा है, कंटेस्टेंट से इंटरेक्शन ज़्यादा है। सी देखिए, ये एक रियलिटी शो है, ओके। जब इनको बुलाया जाता है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, तो मेरा ख्याल, देखो, तमीज़ रखना, डिग्निफाइड वे में बात करना, वो तो हर किसी की पर्सनालिटी है। जो जैसे बात करना चाहता है वो करता है, पर ये प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बिकॉज रिंकू इज़ सीनियर। तो ये तो पर्सन टू पर्सन है, अब वो कैसे बात करना चाहते हैं वो तो पर्सन टू पर्सन है, बट आई थिंक इट्स देयर पर्सनालिटी। सी जो मैं एज़ पर द गेम जो मैं देखती हूँ, मैंने ये देखा है कि अंकिता ऑफेंड हो जाती है जब उसे नॉमिनेट किया जाता है, तो विच इज़ नॉट गुड। दिस इज़ अ गेम। देखो, आज आप रिंकू भी हो कोई ना कोई तो होगा ही। एट द एंड ऑफ इट टॉप 5 रहेंगे, फिर टॉप 3 रहेंगे, फिर टॉप 1 रहेगा। तो आई थिंक नॉमिनेशन से किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। अनुराग, आई थिंक अनुराग ने बिग बॉस को ही रिस्पेक्ट नहीं किया। ही हैज़ लिटिल, जो दिखता है लिटिल एटीट्यूड है। अगर रिंकू ने भी उसको बोला है तो रिंकू ने कहा है कि सी वी नीड टू रिस्पेक्ट द शो, है ना, एवरी पर्सन जो आ रहा है। तो आप बिग बॉस को ही डिग्रेड करते हो, आप बिग बॉस के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हो, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। एग्जैक्टली, वो गलत था। देखो, फिर यही है ना, अनुराग की वो पर्सनालिटी है। जब उसने सलमान खान सर के सामने भी रिस्पेक्ट नहीं की, बिग बॉस की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसकी नज़रों में दूसरे कंटेस्टेंट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। मनारा तो मुझे लगता है कि इसमें बच्ची बनकर आई है, अपने आप को एक बच्चा समझ के आई है कि सब मुझे पैम्पर करे। उसका वही गेम दिखता है, मुनावर पैम्पर करे या कोई ना कोई पैम्पर करे। और अभी तक आई थिंक बिग बॉस की तरफ से भी उसको कोई कुछ कहा नहीं गया, यू नो, इन अ स्टर्न वे। अब आगे पता नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। तो आई थिंक शी इज़ एक्टिंग वेरी चाइल्डिश, बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रही है। ये आजकल के बच्चे, आई फील, I don't know, they are very, I don't think their relationship was serious, या आजकल के बच्चे अलग थॉट्स के हैं। वो इतना डीपली, आई बिलीव, रिलेशंस को नहीं मानते या रिलेशनशिप में नहीं जाते। आई रियली डोंट नो। और उनका ब्रेकअप हुआ है कि नहीं हुआ, आई रियली हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। रिंकू और जिगना का, यस, ट्रू रिलेशनशिप है उनका। आउटसाइड भी रिलेशनशिप बना रहेगा, जेन्युइन रिलेशनशिप है। नहीं, वो वैसे ही जिगना जब आउट हुई थी तो उनका फ़ोन आया था, तो कह रहे थे कि रिंकू अच्छा खेल रही है, आप फिक्र नहीं करना उसका, वो बिल्कुल ठीक है। देखो, मेरा फ़र्ज़ है सिर्फ अपने बच्चे को समझाना। अगर उनको भी बुलाया गया था तो उनको भी अपने बच्चों के लिए बुलाया गया था, बिकॉज़ टीवी पे जैसे वो अपने आप को दिख रहा था, उनकी लड़ाई, उनका जो भी है, विच वॉज़ नॉट गुड। सलमान सर ने भी उनको समझाया, सब ने समझाया, बट मुझे लगता है कि जो एक माँ समझा सकती है तो शायद बच्चे सुन लें। तो इसलिए बिग बॉस ने, मेरा ख्याल, उनकी दोनों मम्मीज़ को बुलाया और उन्होंने वही अपने बच्चों को समझाया। तो आई होप बच्चे समझ जाएं। सी वो तो हर इंसान निकलना चाहता है, हर कंटेस्टेंट निकलना चाहता है। अब रिंकू का लगता है कि वो खेल नहीं रही है, या, बट अगेन एज आई सेड, इट्स अ रियलिटी शो। रिंकू रियल है,
अपने हिसाब से सिचुएशंस डील करती है, मुनव्वर अपने हिसाब से चल रहे हैं। जीतना तो हर कोई चाहता है, देखो अपनी बेटी को देखना चाहूँगी। नहीं, बेटी को देखना चाह रहे हैं, हाँ। उनके अलावा उनके अलावा आई थिंक आई वुड वांट मुनव्वर ऑफ कोर्स। मुझे अभिषेक भी अच्छा लगता है, एंड और कौन है वहाँ, नील भी अच्छा है। अच्छा, सी मैं एज अ व्यूअर, एज अ अच्छा इंसान, हम तो उनके एक्शंस पे बोल रहे हैं। पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं वो तो हमें नहीं पता, बट यस, नील, अभिषेक, मुन्नावर, रिंकू, एक और चाहिए। और कौन हो सकता है? नो ओके। नो, आ जाएगी बट आई वुडंट वांट। मुझे अभी तक वो एक प्लेयर नहीं लगी। मे बी वो अपने स्टेटस का, या नहीं, दैट वाज रॉन्ग एक्चुअली। इसको ही रहना चाहिए था। वो बदला, वो मेरा ख्याल दोनों की आपस में बनती नहीं है तो वो चलता है, बट मेरा ख्याल इसे हटाना नहीं चाहिए था, राइडर को। हाँ जी, हाँ, राइडर को नहीं हटाना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म दैट ही इज़ कम टू। इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आया है और तू अपनी एरोगेंस दिखा रहा है, नो रिस्पेक्ट। तो आई थिंक राइडर को रहना चाहिए था। बाकी इनके तो आपस में पर्सनल रिलेशंस में भी अच्छे नहीं हैं, तो एक दूसरे को कर रहे हैं। कॉल आया भी तो मैं चाहूँगी उसका बेटा जाए, माँ खुश होगी अपने बेटे को देखकर, यू नो, एक मोटिवेशन मिलती है। ये नहीं कि मुझे देख के खुश नहीं होगी, बट बच्चा अपना एक अलग, हर माँ को अपना बच्चा चाहिए होता है पहले। मैं तो कहूँगी कि सभी जो देख रहे हैं बिग बॉस, एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ रिंकू को बहुत प्यार दीजिए, उसको वोट दीजिए। शी इज़ अ वेरी रियल गर्ल। वो कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही है, वो जीतने के लिए कोई एक्टिंग नहीं कर रही है, कोई अपने बेतुका बिहेव नहीं कर रही है। सो प्लीज़ 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 रिस्पेक्ट हर, लव हर, वोट फॉर हर।